साथियों, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और आपको ये लग रहा है कि पीएचडी में जो टॉपिक सिलेक्शन है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। देखो, मैंने खुद ने पीएचडी किया है और इस फील्ड में मैं काफी आगे बढ़ा हूं, तो मुझे इसके बारे में एक सटीक जानकारी है। आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे, वो ये कहते होंगे भाई कोई ट्रेंडिंग टॉपिक ले लो या लेटेस्ट कोई न्यूज आई है तो उसको पीएचडी का टॉपिक बना लो। मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से खिलाफ हूं। ये वो लोग हैं जो शायद पीएचडी के बारे में जानते नहीं, और अगर जानते हैं तो वो प्रोफेसर बनकर जब आप पढ़ाओगे तो उसका अनुभव उनके पास नहीं है। ये सभी अनुभव मेरे पास है, तो इसलिए मैं इस चीज को बहुत ही बेहतर और सटीक तरीके से समझा सकता हूं। साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, फाउंडर अपना प्रोफेसर। हम अपना प्रोफेसर पर आपको यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाते हैं। आपको एक बात मैं ये कह सकता हूं कि आज मान लो कि आप कहीं किसी विश्वविद्यालय में आप इंटरव्यू देने गए और वहां पर आपको पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, राइट। टॉपिक आपसे सेलेक्ट करवा लेंगे। टॉपिक में भूल कर भी कोई ऐसी चीज या ऐसा कोई नया टॉपिक फिल मत करना जिससे कि आपको नौकरी लगने में प्रॉब्लम हो। एक चीज मैं उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं, देखो इस वीडियो को पूरा देखना। क्या होता है कि मान लो कि आपने कोई ऐसा टॉपिक चुनाव कर लिया जो आज वो चीज रिलेवेंट है, मैं मान रहा हूं, लेकिन कल के दिन रहे या ना रहे उसका क्या वो है, श्योरिटी है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कहीं भी प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर पोस्ट ना किसी स्पेशलाइजेशन के लिए भी होती है, राइट। तो वहां पर आपके जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो काम में नहीं आते हैं। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि आप जिस भी टॉपिक से पीएचडी करो, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो, वो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके वो विषय वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो आपके सब्जेक्ट का बैकबोन हो या आपके सब्जेक्ट का स्तंभ हो। यानी कि अगर दुनिया में अगर ये सब्जेक्ट रहेगा तब तक ये टॉपिक रिलेवेंट रहेगा। यानी ये जो क्राइटेरिया से जो आप पीएचडी कर रहे हो वो रिलेवेंट रहेगा। इसी तरीके के उसमें आप पीएचडी करना। अब जैसे कि मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा देता हूं, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मान लेते हैं आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या किसी सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मुझे जीएसटी पर पीएचडी कर लेनी चाहिए, मुझे नोटबंदी पर पीएचडी कर लेनी चाहिए। आपने ये टॉपिक को चुना, मान लेते हैं आपने अपनी पीएचडी कर भी ली। होता क्या है कि कुछ दिनों बाद मान लो कि भारत सरकार कोई टैक्सेशन का कोई नया तरीका ले आए, जीएसटी को खत्म कर दे, कुछ और तरीका ले आए, तो फिर आपका ये जीएसटी पर किया हुआ रिसर्च वो इतना आगे जाकर इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा। मेरी बात को समझो आप। तो आप ऐसे टॉपिक से काम करो, जब बैंकिंग पर आपने पीएचडी की या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और मुद्दे पर पीएचडी की, तो वो ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप मान लो कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या हिंदी साहित्य के कोई विद्यार्थी, मतलब आप रिलेवेंट कर लेना, मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से कह रहा हूं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ही नया टॉपिक चुन लेते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में आप मान लो कि आपने कोई ऐसा कवि को चुन लिया अभी जो आपके क्षेत्र विशेष में काफी पॉपुलर है, या अभी अभी उसकी कोई कहानी उपन्यास आए, आपने उस पर पीएचडी कर लिया। और होता क्या है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो सहयोग भी करते हैं आपकी पीएचडी में, यार हम पर पीएचडी कर लीजिए, हम आपकी हेल्प भी कर देंगे। मत करो। कारण यह है, इसलिए मत करो क्योंकि भाई आप अलग अलग राज्य में जाओगे नौकरी करने के लिए, वहां पर ऐसे लोगों को कोई जानता भी नहीं है। इसलिए मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो विषय का सिलेक्शन होना चाहिए, जो टॉपिक का चुनाव होना चाहिए, वो आपके सब्जेक्ट का ऐसा कोई टॉपिक हो जो, हाँ भाई सब्जेक्ट जब तक रहेगा ये टॉपिक उस सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व रहेगा, आप वहां पर से पीएचडी करो। अब आप ये कहोगे कि सर यार ऑलरेडी इन टॉपिक्स पर तो पीएचडी हो चुकी होगी, आप लोग ये कहोगे, डेफिनेटली हो चुकी होगी। इसके लिए ये काम करो कि सबसे पहले आप अपने विश्वविद्यालय का चुनाव करो कि भाई मुझे डीयू से, जेएनयू से, राजस्थान विश्वविद्यालय से, बिहार से, एमपी से, लखनऊ से, कहीं से भी XYZ पीएचडी करनी है। मेरे घर के आसपास यही है, हम ये मान लेते हैं। आप करो, आपके उस विश्वविद्यालय में विजिट करो, जाओ और वहां की सेंट्रल लाइब्रेरी में आप उस लिस्ट को ढूंढो या उनसे मांग लो कि भाई अब तक कौन कौन से टॉपिक्स पर रिसर्च हो चुकी है। या तो विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में लिस्ट मिल जाएगी। अगर इनकेस वहां पर ये लिस्ट ना मिली तो हर डिपार्टमेंट की अपनी एक लाइब्रेरी होती है, राइट। आप उस लाइब्रेरी में अगर आप जाओगे तो वहां पर वो लोग आप लोगों को वो लिस्ट दे देंगे कि जिस विश्वविद्यालय में अब तक भाई इन टॉपिक्स पर काम हुआ है। आपको वो टॉपिक देखने हैं और उन टॉपिक से अलग एक टॉपिक का चुनाव कर लेना है।
बस ये ही मूल मंत्र है। आपने टॉपिक का चुनाव कर लिया तो आप इंटरव्यू में कह सकते हो डीआरसी कमेटी के सामने कि सर इस टॉपिक पर काम नहीं हुआ है, इस टॉपिक पर काम हो गया लेकिन इस टॉपिक पर काम नहीं हुआ है, तो वो आपको जरूर से कंसीडर करेंगे। आप ऐसे धूल में घेसड़ा दे के मत ले जाना कि यार कोई भी टॉपिक बनाकर ले गए, तो आप कभी भी आपका पीएचडी में सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी गारंटी है। तो कुछ कुछ टिप्सों को, स्मार्ट टिप्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपना प्रोफेसर के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको पीएचडी में भी गाइड करूंगा कैसे पीएचडी में प्रपोजल बनाते हैं, कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं, कैसे इंटरव्यू देते हैं, या फिर यूजीसी नेट की एग्जाम में मैं आपकी हेल्प करूंगा कि कैसे यूजीसी नेट की एग्जाम को पास करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना प्रोफेसर पर एक मैं अलग अलग प्रकार के हमने बहुत सारे बैचेज चला रखे हैं सारे सभी सब्जेक्टों के, तो उन सब्जेक्टों के बैचों के आप ज्वाइन करोगे तो मेरे संरक्षण में आप पढ़ोगे तो यूजीसी नेट की एग्जाम भी पास करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए और कमेंट वगैरह करने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद, शुक्रिया।